Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। बंधन बैंक में आज हमको 5.5% की गिरावट दिखाई दी और ऑलमोस्ट अपने डे लो पे ही इसकी क्लोजिंग हुई है। पिछले 5 दिनों में देखें तो बंधन बैंक में अच्छी खासी गिरावट हमको दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट अपने हाई से 340 रुपये के आसपास हाई बनाया था एंड वहाँ से देखें तो 12.5% की यहाँ पे हमको गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, तो कितनी गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आगे इसके अंदर क्या करना है उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो बंधन बैंक का पूरा डिटेल एनालिसिस भी करेंगे और कहाँ तक गिर सकता है और हमें किस प्राइस पर ख़रीदना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न दे सकता है, तो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। एंड आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड उसमें आपको काफ़ी सारे फ्री में इंट्राडे एंड पोजिशनल कॉल्स भी मिलेंगे। साथ ही प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी भी डिटेल टेलीग्राम में है और शेयर मार्केट के रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज़ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों पहले हम आए हैं एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे आज के कारोबार की डिटेल। ये है बंधन बैंक, ये आज की डेट है। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 311 रुपीज़ के ऊपर, आज ओपन हुआ 312.90 पे और हाई भी वही बनाया, यानी कि ओपन बराबर हाई था तो यहाँ पे आप आराम से शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। लो बना है 293 एंड लो के आसपास ही क्लोजिंग हुई 294.80 रुपीज़। ओके, 52 वीक हाई देखे तो आज 11 दिसंबर 2020 को 430 रुपीज़ का हाई बनाया था। 52 वीक लो देखे तो 195 जो कि पिछले साल मई में इसने बनाया था। क्वांटिटी देखे तो क्वांटिटी ट्रेड हुई आज लगभग 2,37,49,358 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 1,06,90,562 45% की यहाँ पे ज़बरदस्त डिलीवरी हुई है। ओके, तो क्वांटिटी भी अच्छी ट्रेड हुई है और आधी लगभग आधी क्वांटिटी डिलीवरी भी की गई। ओके, तो नंबर भी काफ़ी अच्छा है। 1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई है एंड 45% की डिलीवरी। तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक का वो प्राइस आ गया है जिस प्राइस का सबको वेट था। तो ये प्राइस जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से एकदम बेस्ट प्राइस है, ऐसा मेरे हिसाब से लगता है। क्योंकि 300 रुपीज़ के नीचे अगर बंधन बैंक मिलता है तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड डील एंड बंधन बैंक हमको काफ़ी सस्ते में मिल रहा है और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कल मार्केट खुलते ही 100-200 क्वांटिटी खरीद लेनी है। तो शेयर क्यों गिर रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप बंधन बैंक को लॉन्ग टर्म के विजन से खरीदना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में अभी इसको खरीदना शुरू कर सकते हो। एक साथ में नहीं खरीदना। आप मान लीजिए 294 में अभी 10 शेयर खरीद लीजिए एंड अगर और किसी बैड रीज़न से इसके अंदर गिरावट आती है, ये 280 तक आता है या 250 तक भी आता है, तब आप और इसके अंदर क्वान्टिटी ऐड कर सकते हो। 10 करें 20 करें जिससे आपकी मर्जी हो, लेकिन तभी करना जब आप 1 से 2 साल का वेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस प्राइस पे बंधन बैंक जो है काफ़ी अच्छी प्राइस पे हमको मिल रहा है। तो बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बनता है। ओके, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर पसंद है तो आप बंधन बैंक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसे 10-10 की क्वांटिटी में खरीदिए या फिर जितने आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। एंड 250 तक का मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। 279 का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है बंधन बैंक का, तो वहाँ से बाउंस बैक जरूर कर सकता है। फिर भी छोटी छोटी क्वांटिटी में आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि आज भी 1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाएगी। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बंधन बैंक 300 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, बाकी हमेशा 300 से 350 के बीच में पूरा 1 साल इसने निकाल दिया है, पूरा 2021। तो दोस्तों बंधन बैंक के अंदर आप देखें तो पिछले 4-5 दिनों में गिरावट हो रही है। ये डेली चार्ट नहीं, ये वीकली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट लगा के देखें तो पिछले 4-5 दिनों में आपको रेड कैंडल ही दिखाई देगी। ओके, तो मैंने वीकली चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बंधन बैंक का वो है 279 जो कि 26 अक्टूबर 2020 को बनाया था। 279 का लो है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हो सकता है। अगर वहाँ से और गिरावट हुई किसी बैड न्यूज़ के चलते तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 251 का जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा क्योंकि 294 पे 1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई तो और थोड़ी सी गिरावट होगी, 280 के पास आएगा तो मेरे हिसाब से और 1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हो सकती है यहाँ पे। ओके, तो 279 पे आप चाहे 280 के आसपास तो थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। खरीदे ना खरीदे आपके ऊपर है, आप अपने डिटेल एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। ओके, तो अभी देखिए तो आज गिरावट क्यों है, तो गिरावट के मेनली 2 कारण हो सकते हैं। एक तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है लॉकडाउन के रिलेटेड, तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर आज
अंडर परफॉर्मिंग रहा, ना ही पूरी तरह से ऊपर जा रहा है, ना ही पूरी तरह से नीचे जा रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। ओके, एंड साथ ही अभी जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट आए थे, ग्रोथ हुई उनकी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, लेकिन वहाँ पे उनकी एसेट क्वालिटी पे जो है डेंट लग गया है। ओके, एसेट क्वालिटी के रिलेटेड यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है काफ़ी अंडर प्रेशर है। दूसरा, जब मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ तो कहता हूँ कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो आपको 3-4 दिन पहले से ही पता चल जाता है। तो बंधन बैंक में 4-5 दिनों से रेड कैंडल बन रही है, तो मेरे हिसाब से मार्केट ने ये सेंस कर लिया है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसे आ सकता है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा, आई डोंट नो रिजल्ट कैसे आएगा, लेकिन मार्केट ने शायद सेंस कर लिया है कि रिजल्ट कैसा आ सकता है। ओके, मार्केट ने अंदाज़ा लगा लिया है। तो उसी वजह से पिछले, अगर आप डेली चार्ट खोल के देखो तो पिछले 4-5 दिनों में रेड कैंडल दिखाई दे रही। तो अब 8 मई को क्वार्टर फोर का रिजल्ट है। आई होप रिजल्ट अच्छा है एंड आप सबको उसका बेनिफिट मिले। तो मिनिमम प्राइस पे बंधन बैंक आप खरीद सकते हो। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो भी आपको फ़ायदा होगा, एंड रिजल्ट नहीं भी अच्छा आया फिर भी कंपनी पे भरोसा रखिए। कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, कंपनी के रिटर्न की बात करें तो रिटर्न जो ऑलरेडी हमको सब सारी जगह पे रेड दिखाई दे रहे हैं। 2021 की शुरुआत से 26% गिर चुका है, अभी 1 महीने में 12.5% गिर चुका है। 1 साल में अभी भी 18% की रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 2 साल में 52% की नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे, 3 साल में -41% की नेगेटिव रिटर्न। तो जब ये लिस्ट हुआ तब उसके बाद इसने 650 रुपीज़ तक का हाई बनाया था, और अभी देखें तो ये हमको एकदम आधे भाव पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 40% है, म्यूचुअल फंड के पास 2% है, एफआईएस के पास 35% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। तो प्रोमोटर और एफआईएस मिला के 75% हो गए, और बाकी 2% म्यूचुअल फंड एंड 23% ही पब्लिक के पास है। ओके, 22 स्कीम्स ने म्यूचुअल फंड की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, एंड एफआईएस 552 एफआईएस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। मेजोरिटी शेयर होल्डर अभी भी प्रोमोटर्स है, एंड एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। और इसके अंदर सबसे बड़ा शेयर होल्डर देखें तो HDFC है। ओके, HDFC के पास 10% स्टेक्स है बंधन बैंक लिमिटेड का। तो ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं, लार्ज कैप बैंक है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये हमको लॉन्ग रन में दिखा सकता है। और साथ ही और भी बहुत कुछ है दिखाने को बंधन बैंक के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 1 साल में 23%, 3 साल में 20% और 5 सालों में भी 20% कंपाउंडेड है। रिटर्न ऑन एसेट देखें तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास पिछले 5 साल से मेंटेन करके रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेट एनपीए देखें तो ऑलमोस्ट HDFC के कंपैरिजन में ये बैंक नेट एनपीए के मामले में यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोन्स देता है, तो इनकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है। 0.44% का नेट एनपीए है पिछले 5 सालों से कंपाउंड, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो ऑलमोस्ट 7% है पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है। पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट 8 मई को आएगा। तो अगर आप देखें तो दिसंबर 2019 से 2020 में भी देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे लॉकडाउन था फिर भी। एंड नेट प्रॉफिट में भी देखें तो नेट प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये 2 क्वार्टर छोड़ दे तो ओके। तो एंड दिसंबर के क्वार्टर में भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी प्रोविज़न के चलते। ओके, नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए लगातार यहाँ पे हमको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेट एनपीए का गिरना ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ग्रोस एनपीए भी लगातार गिरावट दिखाई दे रही ग्रोस एनपीए में भी, एंड रिटर्न ऑन एसेट भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। और पिछले 5 सालों में देखें तो 5 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी की इंटरेस्ट अर्निंग 2016 में 1500 करोड़ थी, जो कि 2020 में ऑलमोस्ट 5-6 गुना बढ़ के 10,000 से 11,000 करोड़ हो चुकी है। ओके, नेट प्रॉफिट 275 करोड़ था, जो कि धीरे धीरे बढ़ के कंपनी ने 3,000 करोड़ यानी कि 10 गुना ग्रोथ यहाँ पे कर दी पिछले 5 सालों में। 275 करोड़ के प्रॉफिट से 3,000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 10 गुना ग्रोथ नेट प्रॉफिट में हमको दिखाई दे रही है। तो अभी कंपनी का मार्केट कैप है 47,442 करोड़। एक लार्ज कैप कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। पी वैल्यूएशन 18 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है। डेप्ट है जो कि फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में रहता ही है। एंड एसेट भी है 91,000 करोड़ के। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 161 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर 16 रुपये, काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। 52वीं हाई एंड लो आपको बता दिए। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। ओके, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप डिटेल में देखें तो प्रोमोटर्स यहाँ पे हिस्सेदारी घटाई है 3 सालों में, क्योंकि सेबी का रूल्स है कि बैंकिंग शेयर में 26% से ज़्यादा प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं रख सकते। तो इस रूल्स में आगे जाके चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मुझे नहीं पता। एंड सितंबर 2018 में 12% एफआईएस के पास था, और अभी देखें तो 35% एफआईएस के पास है। तो एफआईएस ने 3 गुना होल्डिंग बढ़ाई है 3 सालों में। बीआईएस के पास 3%, 2% की हिस्सेदारी रहती थी, बीच में 8% हो गई थी, एंड यहाँ पे
अब DI के पास कुछ भी नहीं बचा है। ओके, पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 23% की हिस्सेदारी हमको दिखाई दे रही है। तो FIs भी इसके अंदर काफ़ी बुलिश है एंड प्रोमोटर्स भी काफ़ी एग्रेसिव है। तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग रन में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट 8 मई को है, उसके लिए वेट करना है। ओके, और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।